हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। 5 सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा चुके हैं, 5 सीटें भाजपा के खाते के अंदर, यानी कि 50-50 का मुकाबला था। लेकिन अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हिसार विधानसभा को लेकर के आ रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से हरियाणा विधानसभा के लिए एक बड़ी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी का देश महासचिव घोषित कर दिया गया। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर युद्धवीर लांबा से, जिन्हें जो है पंचायती राज संगठन का प्रदेश महासचिव घोषित कर दिया गया। चलिए आपको लेकर के चलते और मिलवाते हैं युद्धवीर लांबा से। जी, आपको पंचायती राज संगठन का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। एक भरोसा आपके ऊपर जताया कांग्रेस पार्टी ने, और आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि क्या आप ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे हरियाणा में मैं सूचना दे देना चाहूँगा कि ये विधानसभा इलेक्शन की तैयारी आप इसको मान के चले। पूर्व में अभी जो लोकसभा प्रभारी सरसा जो मैं रहा, और वहाँ आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम अभी आप लोगों ने देखा कि कुमारी शैलजा मैडम एक तरफा जो जीत कर वहाँ से निकली। इसके अलावा हिसार के भी 2 प्रोग्राम मेरे को दिए गए, एक जाट धर्मशाला का, एक ज्वाला सदन में एक सर्विसमैन की तरफ से। तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा कि बहुत मात्रा में भीड़ उमड़ के आई, और जिसकी वजह से ही आज कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हिसार के प्रत्याशी जयप्रकाश भी एक बड़ी लीड के साथ जो है यहाँ से जीत कर निकले हैं। आपने एक नारा दिया था, एक बूथ 10 यूथ, क्या था ये बड़े अच्छे से मेरे को याद है। एक बूथ 10 यूथ हमारे साथ जो है बीजेपी संगठन के कुछ लोग थे जिन्होंने कि ये नारा चुरा लिया था, जिनमें से प्रमुख नाम था सुरेश भट्ट इत्यादि इत्यादि, सुरेंद्र सिंह पुनिया जो कि हमारे जिला प्रदेश के महामंत्री भी रहे, मुख्य आदमियों भी रहे यहाँ बीजेपी की। तो उनके सामने कहीं एक दिन निकल गई थी कि एक बूथ 10 यूथ का नारा उन्होंने मेरा जो चुरा के कॉपी करके एक बूथ 10 यूथ मनोनीत कर दिए। हर किसी यूथ के ऊपर 10-10 लोगों की टीम उन्होंने बना दी, जिसके माध्यम से उन्होंने वो इलेक्शन जीता। वही इलेक्शन एक बूथ 10 यूथ उनके ऊपर भारी पड़ गया। एक बूथ का जो कार्यकर्ता होता है, बूथ एजेंट उसको बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, वो घर के एक बुजुर्ग मुखिया की भांति होता है। सारी चीजों को संभाल के रखना, संजो के रखना, कोई कहीं जाए उसका पता करना, कोई नहीं आया उसको लेके आना, दूसरे को मनाना, ये काम जो घर के बुजुर्ग के होते हैं जब ब्याह शादी होती है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि इन लोगों ने पन्ना प्रमुख बनाया, कहीं इन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाया, कभी कुछ बना दिया, इन्होंने एजेंट बना दिया। इन्होंने वो मान हानि उन एजेंटों की कि आज एक काम उनका, एक नक्का किसी के किसान का नहीं बदला गया, एक केस उनसे सोल्व किसी का नहीं हुआ, एक काम उनका नहीं हुआ एजेंट का, या फिर उन लोगों ने उनकी पार्टी को ऐसे छोड़ दिया नाकाम होने की वजह। 10 साल से उनके हालात देखकर आज उनकी हालात बीजेपी की पतली करने का काम जो बूथ एजेंट ने किया, उनके भीतर घात किया, उनके जो सीने के ऊपर छुरी घोंपी, उनको अपना बना के। और आज मैंने देखा कि हिसार और सिरसा के लोकसभा चुनाव में 500 बूथ ऐसे थे कि बूथ एजेंट बीजेपी के नहीं थी, वो ही मुख्य कारण इनकी हार का आज बना। और मैं इस काम को बिल्कुल उसी बूथ लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा। अब बोलिए आप। लोकसभा में आपने आवेदन किया था, भले ही आपको टिकट ना मिली हो, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट जो है आपका जेपी यानी कि जयप्रकाश के साथ रहा था। उसके बाद वो जीत करके भी आ चुके हैं, और अब आपकी एक जिम्मेदारी जो है और भी ज्यादा बड़ी बन चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा की टिकट कटना क्या आपके लिए फायदेमंद था? टिकट कटना ना कटना ये तो सिपासलार जो लोग बैठे हैं, पार्टी हाईकमान के आदेश होते हैं। जिसको मिल गई उसी की तरफ हमें कैंपेनिंग करनी होती है, उसी को साथ देना होता है। जिसके फलस्वरूप मैंने उनको भरपूर जो मेरी जो गतिविधियां थी, मैं जैसे कि बिलोंग करता हूँ हल्का आदमपुर से, उनको जिता के निकालने का कार्य हमने किया। इसके अलावा भी काफी कोशिश की कि उनको पुरजोर कोशिश के साथ एक अच्छी लीड के साथ यहाँ से निकाला जाए। हल्का आदमपुर की आप बात कर रहे हैं कि आप वहां से संबंध रखते हैं, आने वाले समय के अंदर अगर हल्का आदमपुर से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपके आगे की योजना क्या रहेगी? और क्या आपको लगता है कि जहां पर एक बड़ा प्रभाव कुलदीप बिश्नोई का चल रहा है, क्या आप उसे हटा पाने में जो है कहीं ना कहीं मजबूती साबित कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुलदीप बड़ी जिम्मेवारी, आज सदलपुर गांव को लीजिए, जहां मैं कहता हूं कि टोटल 2% वोट बैंक हिसार लोकसभा में टोटल बिश्नोई फैमिलीज का था। उसमें से अगर आदमपुर हल्का की बात कर लोगे कहीं ना कहीं तो 4% पे आगे रुक जाएगा। सदलपुर गांव जैसे एक तरफा वोटिंग जिस तरह से हुई, तो बिश्नोई समाज ने बिल्कुल खूब साथ दिया है और भरपूर साथ दिया है, उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। जिम्मेवारी की जहां तक बात होगी, आज तक जो जिम्मेवारी बनती रही है, मिलती रही है, आज भी उनको पूरा करने की वजह से एक विश्वास सिपासलार लोगों ने मेरे पे जताया है। ये पद मेरे को देकर कि एक इतना बड़ा पद दिया है, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी हम नहीं खोल सकते। आदमपुर से भी
विधानसभा से भी जयप्रकाश की जीत हुई है। आने वाले समय के अंदर आपको क्या लगता है कि आदमपुर हल्का भी बदलाव चाह रहे हैं, कांग्रेस को चाह रहे हैं? आदमपुर हल्का ही नहीं, पूरा हरियाणा 90 की 90 विधानसभा सीटें बदलाव चाह रही हैं। आपने कल देखा किस तरह से एक महिला कर्मचारी सीआईएसएफ की और बिल्कुल भरी सभा के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर जो है थप्पड़ मार के, तमाचा मार के ये दिखा रही है कि हमारे अंदर कितना रोष है। तो जनता बदला लेने के मूड में, अब जनता रुकने वाली नहीं है। सर, हरियाणा का प्रदेश महासचिव आपको बनाया गया है, तो किन किन कार्यों पर आप ध्यान देने वाले हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके माध्यम से लिया गया। हरियाणा प्रदेश महासचिव पंचायती राज संगठन जो कि 1960 में श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि सिपा सलार हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, उनके माध्यम से स्थापित किया गया। एकमात्र उद्देश्य है, आज मैं कहूँगा कि ट्रिपल आर पे मैं वर्क करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये भरोसा, अगर 90 सीटों के लिए पूरे हरियाणा की अगर जिम्मेवारी मिली, ट्रिपल आर का मतलब समझें, रिवाइज होगा, रिकंस्ट्रक्ट होगा और इसके अलावा रिसाइकिल होगा। जहां जहां मेरे संगठन के लोग आज काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने काम किया ना किया मुद्दा नहीं है। अगर काम कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है। नया टेक्निक और नए तरीके के साथ वर्कशॉप लेकर उनको मोटिवेट करके, रिचार्ज करके उनको काम लगा दिया जाएगा। जो नहीं करना चाहते तो बिल्कुल उनको इज्जत मान सम्मान से जो साथ रखेंगे और दूसरे पदाधिकारी जो आज के यूथ लोग हैं उनको लेकर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल से हर किसी जाति समुदाय को साथ लेके, आज हम तो एक बड़े परिवार से संबंधित हैं, लेकिन सिपासलार लोग कौन रहे, बड़े बड़े जो लोग रहे जिसमें चौटाला परिवार का नाम ले, ये ले, बोला, दरकिनार लोगों ने कर दिया है। मैं बिल्कुल एक आम आदमी की आवाज उठाने के लिए प्रदेश का जो ये पद ले रहा हूं और बिल्कुल एक आम आदमी तक मैं पहुंचूंगा कि इस माध्यम से, मेरे इस संगठन के माध्यम से, वहां से ब्लॉक लेवल से गांव में अलग अलग संगठन निकाय स्थापित करके बिल्कुल बूथ लेवल के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे कि वहीं से जीत का आलम शुरू हो जाएगा। और ये देखना कि कुछ ही समय में, 1 महीने में पूरी कार्यप्रणाली जो है इस कैडर को तैयार कर दिया जाएगा। इसी मुहिम के साथ डॉक्टर लांबा ये कहते हैं कि एक संगठनाद एक विजयी नाथ, जिसके लोग जुड़े और एक आम आवाम ओरिजिन से कनेक्ट करके कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी लीड की तरफ जो है विधानसभा में हम लेकर जाएंगे। आपको प्रदेश महासचिव का पद मिलने के पीछे का कारण क्या रहा? संगठन के अंदर तो और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसी क्या खूबी दिखाई दी कि आपको ये पद मिला? ये चीजें तो हाईकमान देख रही है कि कौन कितना कार्य करता है, मैनेजमेंट किसकी कितनी है, स्ट्रक्चर कौन खड़ा कर सकता है, कैडर में काम कौन करता है, कौन प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन के साथ काम करता है, किस आदमी को आगे बढ़ाना है। वो एक बहुत चीज मायने रखती है कि एजुकेटेड आदमी, उनको दिखा कहीं ना कहीं, उन्होंने भरोसा जताया और ये पद मुझे दिया और मैं इस पद का निर्वाह करूंगा, इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ूंगा। लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाएगी। संगठन के लिए कैसी गतिविधियां रहेंगी जिससे संगठन को मजबूती मिले? बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के लेने के बाद पूरे जो जोश के साथ और पूरा विश्वास के साथ लबरेज पार्टी है वो आगे बढ़ेंगे। एक बिल्कुल कनेक्ट करेंगे हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, हर एक वोटर को, हर एक किसान को। बात करेंगे किसान की, बात करेंगे जवान की, बात करेंगे नौकरी की, बात करेंगे रोजगार की, बात करेंगे व्यवसाय की। इसके अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। हम हमारे आदमियों को आगे उठाना चाहते हैं। रिसेशन और पैंडेमिक्स जैसी भयंकर चीजें इस गवर्नमेंट में लाने के बाद लोगों के पास आज आसरा नहीं बचा है। उस चीज को आसरा बन के हम लोगों के साथ खड़े होंगे। चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा बढ़ाने की हम बात करेंगे, न कि श्री राम के नारे लगाने पर विश्वास करेंगे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आपका क्या मानना है? 90 की 90 विधानसभा सीटें लेने का कार्य हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार करेगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, ये चीज देखने को मिलेगी। सुपड़ा साहब, मैं कहता हूं कि इनका एक बीज उगा हुआ, आपको बीजेपी का भाजपा पार्टी मैंने इनको नाम दे रखा है कि ये लोग अपने कैंडिडेट ही जो है यहाँ उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे विधानसभा में। अभी आपने देखा कि मोस्ट ऑफ विधानसभाओं के अंदर लोकसभा में कांग्रेस कैंडिडेट जीत के निकले हैं। आखिरी में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे जब आदमपुर चुनाव की अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है? तो देखिए, हल्का आदमपुर की जिम्मेवारी मिलना अभी तय नहीं हुई है, आगे की बातें हैं। सिपासलार लोग उस चीज का निर्णय करेंगे, हम बात हरियाणा की करेंगे। आज मेरे जो कैडर मुझे मिला है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन,
इसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सिर्फ एक कॉल के माध्यम से, एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। जहां तक मेरी पूरे हरियाणा में आवाज जा रही है, तो जो मैं उनको कहूंगा कि युवा लोग आगे आए, जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, जो साथ हैं, जो कांग्रेस के आज सदस्य हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सदस्य बना लिए जाएंगे। एक व्हाट्सएप और कॉल मेरे एक नंबर के ऊपर मैं दे देता हूं, आज ही पर्सनल नंबर 94-161-13-492, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग का नंबर भी है 94-161-13-492, ये दोनों ही नंबर इस पे चल रहे हैं। तो इसके अंदर व्हाट्सएप भी है, इसके माध्यम से वो मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कार्यकारिणी स्थापित करते हुए नीचे तक जाएंगे। उन लोगों को, जो लोग हमें लगे कि कार्य करने वाले हैं, अपना पूर्ण बायोडाटा मुझे भेजे, उनको मैं साथ लेके चलूंगा और साथ ही साथ रिकमेंड करवाऊंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर सुनील पंवार जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैडर के, उनसे रिकमेंड करवा के साथ लेके एक मुहिम के साथ चलेंगे। और मैं बड़ा एक जो चीज मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ी बात बताने वाला हूँ कि सारे ही मोर्चे और सेल, जिसमें चौधरी इंद्राज धुंधवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, जो कि उपेक्षित दलित समाज के प्रतिनिधि भी हैं और साथ के साथ जो किसान नेता हैं, हमारे आदमपुर हल्का के प्रभारी भी हैं। तो इनके साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इनका कैडर भी है और भी कैडर हैं। ओबीसी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रमेश जी से मेरी बात हुई थी कि हम सब लोग एक कमेटी बना के एकजुट होकर पूरा प्रयास करके एक बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जो हरियाणा में लेके आएंगे। इसके अलावा किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने युद्धवीर सिंह पर जो है अपना भरोसा जताया, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? जो पार्टी ने युद्धवीर सिंह जी लंबा जो भरोसा जताया है, उसका मैं और मेरा समाज, मेरे किसान भाई सभी हम पुरजोर समर्थन करते हैं और भविष्य में भी इनको पूरा सहयोग देने का मैं वादा करता हूँ।